नहीं गुंजन, हम ये कभी नहीं कर सकते। लेकिन रचना, हम सबको पता है कि ये सब कुछ उसी ने किया है। हाँ गुंजन, लेकिन हमारे पास सबूत क्या है? वो मैसेज भी हमारे फोन से डिलीट हो चुका है। कार्ड, तुम्हारे पास वो कार्ड है ना? हम लोग हैंडराइटिंग मैच कर सकते हैं। लाओ कार्ड लेकर आओ। 1 मिनट। ओ नो, ये तो डिजाइन करके लिखा हुआ है। इससे तो कुछ नहीं पता चलेगा। ये देखो। सोचो सोचो रचना, कोई तो तरीका होगा जिससे वो सोनल फंस जाए। गुंजन, जो खुद एक जाल है उसे कैसे फंसाया जा सकता है? और हमारे पास उसे फंसाने के लिए कोई सुराग नहीं है, और वो सब करने के लिए उसके साथ दिमाग नहीं है हमारे पास। छोड़ो छोड़ो, कोशिश करना, कुछ नहीं होने वाला। नहीं रचना, हार नहीं माननी है। कोई ना कोई तरीका जरूर होगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। इतनी रात को ये सब क्या चल रहा है? कुछ नहीं। आओ, बैठो बैठो बैठो। आई एम सॉरी, मैंने तुमसे ऐसे पूछा। मतलब मैं जानता हूँ रचना कि आज के उस इंसिडेंट के बाद तुम्हारी क्या हालत है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, I mean, मैं तुम्हें एक आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं। लड़की और लड़के के सोच में बहुत फर्क होता है। दोनों अपनी बात को इंटरप्रेट बहुत अलग तरह से करते हैं। अब हो सकता है कि केटी का कोई जेस्चर तुम्हें ना पसंद आया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारे बारे में गलत सोचता हो। तुम समझ रही हो ना? और जहां तक मैं केटी को जानता हूं, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता, बल्कि उसने हमारी इतनी मदद की है। मेरे हिसाब से ऐसा वो कभी नहीं करेगा, कभी भी नहीं, नेवर। खैर, अब ये सब सोचना बंद करो। ऐसे सिचुएशंस तो लाइफ में आती रहेंगी, तुम आगे बढ़ो। और वैसे भी अब केटी और सोनल के बीच में सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है ना, तो यू आल्सो रिलैक्स, जस्ट मूव ऑन। और फिर चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारा ये भाई 24/7 तुम्हारे साथ है ना? भैया, चलो मेरी राजकुमारी, अच्छे से सो जाओ। वैसे भी आज का दिन हमारे लिए बहुत हेक्टिक था ना। सो जाओ। गुड नाइट। बस केटी हमारी बात सुनने को राजी हो जाए। इतनी रात गए अकेले? बेटा आओ, अंदर आओ। आओ बेटा आओ। आओ। बेटा, इतनी रात का ऐसे अकेले? सब ठीक तो है ना? बोलो ना पीहू, अकेले क्यों आई हो? कुछ जवाब दो। आओ आओ बेटा, अंदर चलते। आओ। अब सब ठीक तो है ना? दामाजी कहाँ है? गाड़ी लगा रहे हैं बाहर। बोलो ना बेटा, क्या क्या बात है, बताओ ना। जीजा जी ने आपको आने कैसे दिया, वो भी इतनी रात को अकेले?
पीहू, कुछ बोलती क्यों नहीं हो तुम? क्या हुआ है दीदी? बोले ना, आखिर बात क्या है? माँ से भी नहीं कहोगी? शायद हम तुम्हारी मदद कर सके, बोलो तो क्या बात है? हाँ, हम बहुत थक गए, हमें आराम करने दीजिए। अरे जाने दीजिए। बेटा, कुछ बताया उसने? जी नहीं मम्मी जी, उन्होंने कुछ नहीं कहा। जरूर कोई ना कोई बात है, नहीं तो पीहू और इस तरह से गुमसुम, और वो भी इतनी रात को अकेली लड़की त्योहार के दिन। कहीं दामाद जी ने तो। कैसी बात करी हो संगीता? अरे हमारे दामाद जी जैसा शरीफ आदमी कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, दामाद जी में कोई खोट नहीं है, पर पीयू घर आए और हलचल न मचाए, शोर न मचाए, कुछ कहे नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं। कुछ जरूर कुछ गड़बड़ है। हम जाके बात करते हैं। नहीं, इस वक्त उससे बात करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है शैल? कम से कम पता तो चले कि बात क्या है। देखिए, बहुत रात हो चुकी है, वो वैसे भी बहुत परेशान है। कल सुबह सबसे पहले हम उससे बात करेंगे और सारी बातें पूछ लेंगे, ठीक है? अभी सब सो जाते, यही सही रहेगा। आहा, गर्मा गर्म मूली के पराठे किसी को बहुत पसंद है। देखो तो, हम तुम्हारे लिए मूली के पराठे बनाकर लाए। नहीं मम्मी, हमें भूख नहीं लगी है। पीहू, क्या चल क्या रहा है तुम्हारे साथ? हाँ, तुम हमें साफ साफ क्यों नहीं बता रही हो? मम्मी, हमें ना अपने एक दोस्त से मिलने जाना है, हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, हम चलते हैं। हाँ अच्छा, अरे लेकिन सुनो तो। ये चाहती थी कि आप हमसे नफरत करें और ये आपसे शादी कर ले। और ये कामयाब रही, आप दोनों की सगाई हो गई, है ना? केटी, हम बस आपसे यही कहना चाहते हैं कि इस सगाई के पीछे प्यार कम और मक्कारी ज्यादा है। क्या आप ऐसी सगाई करना चाहते थे? नहीं ना? इंसान भी कितना अजीब होता है ना मिस गर्ग। जिस पे सबसे ज्यादा एतबार होता है वही धोखा देता है। एक पल में बदल जाता है इंसान। स्ट्रेंज ना? थैंक यू मिस गर्ग, ये बताने के लिए कि मैं गलत था। मैंने गलत इंसान को चुना। इससे पहले कि मुझे और धोखा मिले और तकलीफ हो, मैं खुद ही पीछे हट जाऊंगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।